भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। SNS टीवी के खास कार्यक्रम एक कदम गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज इसी के तहत हमारे संवाददाता आशीष सिंह वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा गांगकला पहुंचे। यह गांव आधुनिकता और परंपरागत मूल्यों का अनूठा संगम पेश कर रहा है। चाहे अमृत सरोवर का सौंदर्य हो, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण या शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं, गांगकला ग्राम सभा ने विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस आदर्श गांव पर हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। SNS टीवी के विशेष कार्यक्रम एक कदम गांव की ओर में आज हमारे संवाददाता आशीष सिंह पहुंचे हैं वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक की ग्राम सभा गांगकला। यह गांव अपने विकास कार्यों और आत्मनिर्भरता की मिसाल के लिए जाना जा रहा है। गांगकला गांव में प्रवेश करते ही खबर SNS टीवी की टीम को नजर आया एक खूबसूरत अमृत सरोवर। यह सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के लिए स्नान और अन्य कार्यों में भी सहायक है। सरोवर के चारों ओर सोलर स्ट्रीट लाइट्स, गार्डनिंग और बैठने की सुविधाएं इसे और भी आकर्षक बनाती है। गांव में मौजूद ग्राम सचिवालय में बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। यहाँ बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली मुस्कान गांव के शिक्षा के प्रति समर्पण की गवाही देती है। गांगकला की सड़कों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह गांव विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ इंटरलॉकिंग सड़कों और RCC रोड का निर्माण गांव को आधुनिकता से जोड़ता है। इसके साथ ही गांव में अंबेडकर जी की प्रतिमा भी देखी गई, जो सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक है। मनरेगा योजना के तहत गांव के लोग कच्चे निर्माण कार्यों में संलग्न हैं। यह योजना न केवल रोजगार का साधन बन रही है, बल्कि ग्रामीणों को गांव में ही आजीविका के अवसर भी प्रदान कर रही है। गांगकला गांव की सबसे बड़ी खासियत इसकी शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ प्राथमिक और जूनियर स्कूल के साथ साथ कॉन्वेंट स्कूल और डिग्री कॉलेज तक मौजूद है। यह गांव शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ग्राम प्रधान शशिकांत वर्मा ने SNS टीवी को बताया कि गांव में अभी और भी विकास कार्य किए जाने शेष हैं। उनके अनुसार गांव में ओपन लाइब्रेरी, जिम पार्क और 120 CCTV कैमरों का लक्ष्य है, जिनमें से फिलहाल 17 कैमरे चालू हैं। उनका कहना है कि यह गांव आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। चालू हो गया। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर SNS टीवी की एक खास मुहिम चल रही है एक कदम गांव की ओर। तो एक खबर SNS टीवी के खास कार्यक्रम में एक कदम गांव की ओर पड़ताल में आज हम पहुंचे हुए हैं। बड़ा गांव ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है गांगकला। तो आज इस गांव कला में जैसे ही हम पहुंचे हुए हैं, हमको एक अमृत सरोवर दिखाई दिया है। और लगातार जबकि देखा जाए तो ये जनपद वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक के अंतर्गत है। आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत गांगकला विकासखंड बड़ा गांव वाराणसी 2023 में जो है इस अमृत सरोवर का सुंदरीकरण हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे देश की आन बान शान, यह तिरंगा झंडा भी यहाँ पे लगा हुआ है। हम आपको अपने खबर SNS न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो हम चलते हैं इस अमृत सरोवर के अंदर और वहां से हम आपको दिखाते हैं कि जब गांव के में हम एंट्री किए हैं तभी हमको यह अमृत सरोवर
दिखा है। तो और बहुत सारे जो है देखा जाए तो विकास कार्य हमको यहाँ पे इस अमृत सरोवर में देखने को मिल रहा है। तो लगातार आप अभी हम चल रहे हैं और दिखाएंगे कि, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या यह विकास कार्य जो यह बड़ा गांव गाक कला में ग्राम सभा में हो रहा है, यह विकास कार्य कैसा है। जैसे ही हम इस तालाब के बाउंड्री वाल के अंदर पहुंचे हुए हैं, तैसे ही हमें एक श्री हनुमान मंदिर मिला है। और देखा जाए तो यहाँ बजरंगबली की बढ़िया सा मंदिर है। और देखिए कि जो है यह मंदिर काफ़ी ही अच्छा, और सामने जो है 2 शेरों का टैटू भी लगा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो मंदिर परिसर के अंदर एक भव्य मंदिर भी है। और देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह तालाब का कुंड है। कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइए इस तालाब के कुंड को। और इस तालाब के कुंड के चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलर पैनल भी वहाँ पे लगा हुआ है। और इसके बाद चारों तरफ बैठने की व्यवस्था है और गार्डनिंग की गई है। और जगह जगह जो है जो सरकारी कुछ सुविधाएं भी आई हुई हैं, वो भी इसमें लगा हुआ है। तो आइए, कुछ ग्रामीण हमारे पास पहुंच चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ पटेल। प्रेमनाथ जी, ये बताइए कि यह बड़ा गांव ब्लॉक के अंदर ग्राम सभा गाक कला है, क्या आप इसी गांव के मूल निवासी हैं? हाँ, मैं इसी गांव का मूल है। तो बिल्कुल, आपके यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? शशिकांत वर्मा जी, शशिकांत वर्मा जी। तो क्या लग रहा है कि आपके गांव में विकास कार्य हुआ? विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है, ऐसा विकास तो किसी गांव में नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, क्या विकास कार्य हुआ है, थोड़ा सा उसको डीपली आप बता पाएंगे? देखिए, मैं यहाँ रहता तो नहीं हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो देखता हूँ कि कितना बढ़िया काम हुआ है। जी जी, क्योंकि मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ। बिल्कुल, आप सूरत हाँ, गुजरात रहते हैं, हाँ। लेकिन जब गांव में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? अच्छा लगता है ना, महसूस बढ़िया है। जी जी। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, और लोग भी हैं इस ग्राम सभा में, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य अच्छा हुआ है। तो कुछ और लोगों की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। जी, नाम क्या है आपका? जी, राजू पटेल। राजू जी, ये बताइए कि यह आपका गांव है गांक कला, क्या आप गांक कला के मूल निवासी हैं? जी, तो बिल्कुल, क्या आपके गांव में विकास कार्य हुआ है? मेरे गांव में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। प्रधान जी बहुत मेहनत करते हैं हम लोग के, और खेल कूद मैदान है, सब प्लेसिंग बनवाए हैं। सब पानी नहीं था, पानी तालाब में बोरिंग कराए हैं, सब बहुत काम कराए हैं। प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं और गरीबों की भी हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल, किस तरीके के हेल्प करते हैं गरीबों को? जैसे गरीब हैं एकदम, वो अनाथ हैं, जैसे बच्चे हैं नहीं उनका कोई सहारा, तो उसको सहारा भी देते हैं, पैसे लगाते हैं, उसका एडमिशन कराते हैं, बच्चों का आगे भी बढ़ाते हैं, उनकी भविष्य देखते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो इस ग्राम सभा में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? चंद्रेश पटेल। चंद्रधारी चंद्रेश पटेल जी। चंद्रेश जी, ये बताइए कि और आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए? ये तो अमृत सरोवर हुआ, जो देखने में वास्तव में ही हमको लग रहा है कि पूरे बड़ा गांव ब्लॉक ही नहीं, जनपद में भी इस तरीके के जो है सरोवर देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो और क्या विकास कार्य हुए आपके गांव में? और विकास हुआ, ऐसे गांव में रास्ता नहीं था जी, गाड़ी जाने के लिए, तो बनाया रास्ता वैसे ये गाड़ी, रास्ता भी बना हुआ गाड़ी है। पहुंच सके मतलब घर पे सबके। पानी का जल निगम का मतलब व्यवस्था हुआ है। जी, बहुत क्या आपके स्कूल में स्कूल और कॉलेज भी हैं? बहुत है ना। डिग्री कॉलेज है, कमला प्रसाद सिंह डिग्री कॉलेज है, फिर पता स्कूल है गांव में ही। और सबसे इसके बाद प्राथमिक और जूनियर तो ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। तो देखा जाए तो यह गांव कला ग्राम सभा एक ऐसा ग्राम सभा जहां पे देखा जाए तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक की हैं, इसी गांव में अवेलेबल है। मतलब बच्चे अगर इस गांव के बच्चे हैं तो उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं पे कर सकते हैं। तो एक ऐसा गांव, बड़ा गांव ब्लॉक के अंतर्गत गाक कला। तो इस तरीके की जो है बुनियादी सुविधाएं जो है, मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों में देखने को अगर मिल रही हैं, तो वास्तव में वह बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है विकास कार्य को लेके, और किस तरीके से आपके ग्राम सभा में विकास कार्य हो रहे हैं? मेरे गांव में देखिए विकास बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। और यहाँ की जैसे कि हम पहले की 3 साल 4 साल पहले की बात बता रहे हैं, इस अमृत सरोवर पे मतलब स्थिति ये थी कि इस पार से उस पार नहीं जा सकते थे। मतलब इतनी सारी गंदगी थी, इतनी सारी समस्याएं यहाँ थी, जमीन भी जो है विवाद में थी। और जो है इसके बाद भी ग्राम प्रधान जी ने सब जो है कि सबके सहयोग से मिल के यहाँ 4 साल में जो है ये जितना डेवलपमेंट दिख रहा है आपको 3 से 4 साल में। जी जी, हाँ, 4 साल के अंतर्गत यहाँ, फिर इसके बाद अम्बेडकर पार्क पे हुआ, आरआरसी सेंटर भी यहाँ बना। और उसके बाद जो है कि अभी यहाँ
मुस्लिम बस्ती में जो है कि वो पार्क का काम वहाँ चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में है, अभी हम वहाँ भी चलेंगे, क्योंकि ये पार्क अगर बन रहा है तो उसको भी हम देखेंगे अपने खबर एसएमएस न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि इस तरीके के जो है अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो और जगह भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अभी हम चलेंगे इस गांव कला के विकास कार्यों को, लगातार हम आपको अपने खबर एसएमएस न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और लगातार आप बने रहिए। तो देखिए, जब हम इस अमृत सरोवर के अंदर पहुंचे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे घाट बना हुआ है, और इस घाट पे हमको लग रहा है कि यहाँ के काफ़ी ग्रामीण या काफ़ी महिलाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं कि जो यहाँ पे स्नान कर रही हैं। तो यह बहुत सारे ग्राम सभाओं में ऐसा है कि जहाँ पे पानी तो भरा है लेकिन लोग स्नान करते देखते दिखते नहीं हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए कि लोग स्नान भी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं। और देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह पूरा तालाब जो है पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि तालाब में गंदगी नहीं है। अगर गंदगी होती तो शायद इसी ग्राम सभा के लोग हैं या इसमें स्नान नहीं करते। तो आज लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी माता जी, नाम क्या है आपका? बंसीरा। जी बिल्कुल। तो आपके ग्राम सभा में जो यह तालाब है, तो यह तालाब यह नहाने के योग्य? ज्यादा भैया। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह जो है एक तालाब काफ़ी अच्छा देखने में हमें लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे लोग स्नान करते दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें सफाई है, कहीं गंदगी नहीं है, तभी आज इस ग्राम सभा के लोग इसमें स्नान भी कर रहे हैं, तो इसका लाभ भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल यह सुंदरता के लिए ही यह तालाब बना हुआ है और हमें लग रहा है कि लोग स्नान कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इस तालाब का पूरा भरपूर उपयोग भी इस ग्राम सभा के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जब हम गाँव की पड़ताल करते हुए गाँव के हम दूसरे छोर पे पहुँचे हुए हैं, तो एक जगह हमें जो है कुछ कार्य करते हुए एक दिखाना चाहेंगे कि एक चक्रोड का कार्य हो रहा है। उस जो कि सड़क से सटा हुआ है, तो इस चक्रोड के कार्य को देखते हुए हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि आखिर यह कार्य किस तरीके का हो रहा है, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? रविशंकर सिंह। रविशंकर जी, ये बताइए कि ये किस तरीके का कार्य कराया जा रहा है? ये मट्टी का काम से रोड बन रहा है, मट्टी का। जी, ये किस योजना के तहत कार्य चल रहा है? मनरेगा के तहत। जी, मनरेगा के तहत यह कार्य चल रहा है। तो कितना लंबा है जो ये कार्य हो रहा है अभी? लगभग 180-90 मीटर के आसपास है। जी बिल्कुल। तो देखिए, काफ़ी मजदूर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे हमको देखा जाए तो 30-40 की संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो कि इस चक्रोड का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? सुलेखा। जी, तो बिल्कुल आपको जो ये मजदूरी का कार्य गाँव में आपको कार्य मिल रहा है, हाँ, क्या इस तरीके के कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हाँ, हाँ। रोजगार आपको गाँव में हमेशा मिल जाता है? हाँ, हमेशा मिलेला। जी बिल्कुल, मतलब कच्चा काम हमेशा गाँव में मौजूद रहता है। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल कच्चे कार्य से जैसे यहाँ पे कितने घंटे की ड्यूटी देती हैं आप? 4 घंटे का। जी, 4 घंटे का? हाँ, 4 घंटे सुबह, 4 घंटा शाम को। मतलब टोटल जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की हाँ, होती है। 8 घंटे। देखिए, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? शीला। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि आप गाँव में इस तरीके का कार्य करके क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ। बिल्कुल। मनरेगा देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी महिलाएं शहर में जाके कार्य करती हैं। कुछ जो है देखा जाए तो पैकिंग का कार्य करती हैं, कुछ दुकानों पे जाके कार्य करती हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके के कार्य जो आपके गाँव में अगर मिल रहा है, तो क्या इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? ठीक है। हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। मतलब ये होता क्या, आप इस तरीके के कार्य करके आपके अंदर कुछ भावना आती है कि हम अपने कार्य से 2 पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार का, बच्चों का जीविकोपार्जन कर रहे हैं? हाँ। तो कैसा लगता है आप? ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी महिलाएं हैं जो जागरूक हैं, जो गांव में ही रह के जो है इस तरीके का कार्य कर रही हैं। एक मेहनत मजदूरी के साथ-साथ सम्मान से भी यहाँ पे लोग कार्य करते हमको दिख रहे हैं कि जो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने लगन से अपने ही गाँव में रह के 2 पैसे की रोज़गार कर रहे हैं। मनरेगा के तहत इस गाँव में, इस गा कला गाँव में जो है कार्य कराया जा रहा है। चूँकि यह चकरोड का कार्य हो रहा है और इस पे जब ये बढ़िया से बन जाएगा तो हो सकता है इस पे इंटरलॉकिंग खंजा का भी निर्माण हो जाए। तो लगातार आप बने रहिए खबर एसएनएस टीवी के साथ। लगातार हम ऐसे ही तमाम पड़तालों को आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम चलेंगे यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी कि आखिर जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं
उन्होंने जो विकास का कार्य कराया है और उनके मन में क्या विकास कार्य को लेकर क्या योजना चल रही है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने खबर एसएनएस टीवी के साथ। बिल्कुल, तो देखिए जब हम इस पूरे गाँव कला ग्राम सभा का पड़ताल करने के बाद हम अंत में पहुंचे हुए हैं, जो इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान शशिकांत वर्मा जी हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमने लगभग देखा जाए तो 2 घंटों से हम गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। एक-एक पॉइंट पे जाके हमने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग की है और जो ज़मीनी हकीकत खुल के सामने आई है कि विकास कार्य वास्तव गाँव में दिख रहा है, एक डिजिटल रूप ले रहा है अब कला गाँव। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ग्राम प्रधान से ही कि क्या लक्ष्य है, जिस तरीके से आपके गाँव में बहुत सारे विकास कार्य आपको दिखे। सबसे पहला जो विकास कार्य रहा वो अमृत सरोवर, जो आपके गाँव से जैसे ही एंट्री होती है, वो अपने आप में ही दर्शा देता है कि वास्तव में इस गाँव की दशा और दिशा क्या होगी। तो क्या लग रहा है आपको अपने ग्राम सभा को लेकर? जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे कार्यों का अवलोकन किया। और देखिए, हर प्रधान चाहता है कि अपने गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएँ, ठीक है? और जो आपने अमृत सरोवर को देखा, वो ये सोच के किया गया कि भाई जो भी हम फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है? नाली, खलजा, चक्रोट, ये तो हमें करना ही करना है। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए मुझे ऐसे कुछ जगहों को जो है सँवारना है, जहाँ पे लोग टेंशन में हो या फिर योगा करना हो या फिर पढ़ना हो, वो जाके वहाँ बैठ के बेंच पे बैठ के आराम से वो पढ़ सके, नहा सके पोखरे पे। वहाँ पे भी लाइब्रेरी भी बननी है। इस तरह का कुल लगभग 6 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं मेरे गाँव में। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार हमको लग रहा है कि जब हमने ग्रामीणों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये आपका दूसरा कार्यकाल है। जी, जी। तो दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में विकास भी हमको दिख रहा है। जैसे ही हम गाँव में घूम के गए, तो आगामी आपका मोस्टली प्लान क्या है? जी। देखिए, प्लान तो यही है कि ये एक समाज सेवा है, ठीक है? अब थोड़ा-सा ये हो रहा है कि जैसे मेरा मेरा गाँव काफ़ी छोटा है और बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बजट आता नहीं है। जितना बजट आता है उतने में फिलहाल फिलहाल काम होता है। विकास देखिए एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार में तो पूरे गाँव का विकास हो नहीं सकता, लेकिन किया जा रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि मुझे अपने ग्राम प्रधानी से उठकर कुछ आगे भी सोचना है। तो मैं इस बार जो आने वाले जिला पंचायत चुनाव हैं, उसमें भी मैं अपना हाथ आज़माना चाह रहा हूँ। और अगर किस्मत रही और अगर मैं जिला पंचायत बनता हूँ, तो जो भी 14-15 गाँव हैं, मैं सेम थीम पे बाकी गाँव में भी काम करूँगा। जी, बिल्कुल, आपका ये लक्ष्य है कि जैसे हमने ग्राम सभा में जो विकास कार्य किए हैं, इस मॉडल पे अगर आप भविष्य में कुछ और जिला पंचायत पद का भी आपको मिलता है, तो आप इस मॉडल से अन्य गाँवों में भी काम करने का कार्य करेंगे। तो आपके गाँव में क्या-क्या अभी लग रहा है कि जो अभी आपका गाँव गाँव कला है, इसमें कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जिसको आप चाहेंगे कि अभी आपके पास लगभग 2 साल का समय है, इस 2 सालों में क्या चाहेंगे कि यह कार्य हमारे ग्राम सभा में पूरा हो जाए? देखिए, अभी तो जो आपने जिस सरोवर का आपने ज़िक्र किया है, अभी यहाँ पे एक लाइब्रेरी बननी है, जो कि मैं इस कार्यकाल को खत्म होने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। और अगर आप घूमे हैं मेरे गाँव में, तो आपने यहाँ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे देखे होंगे, ठीक है? कुल लगभग 17 कैमरे अभी लगे हैं और 80 कैमरे आने वाले 2 साल के अंदर, चुनाव के पहले 80 कैमरे लग जाएँगे और टोटल 120 कैमरे हमने सारा जो है रिसर्च किया है। यहाँ पे कैमरे वाले आए हैं, फिर मैं भी गया हूँ उनके साथ। टोटल 120-21 कैमरों में मेरा गाँव पूरा जो है सिक्योर हो जाएगा। तो अभी कैमरे भी लगने हैं। साथ में हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मेरे गाँव में एक वो खेल का मैदान भी दे रहे हैं। जहाँ पे वो जो है सीडीओ स्तर से काफ़ी कार्य करने हैं उनको। और इसके अलावा कई इंटरलॉकिंग है जो भी छूटी हुई है, ठीक है? नरेगा के पक्के कार्य भी जो है चूँकि सीडीओ सर के यहाँ से अभी रोके गए हैं। जैसे ही वो वहाँ से जो है हमें जैसे ही वहाँ से हमें मिलता है कि अब आप काम कराइए, तो हम तुरंत उस काम को कराएँगे। और खाते के साथ-साथ 15वें और पंचम वित्त के साथ-साथ हमारे यहाँ नरेगा भी अच्छे पैमाने पे होता है। तो नरेगा के कच्चे कार्य के बदले में लगभग 60% हम लोग को पक्का कार्य मिलता है। इस वजह से विकास को थोड़ी-सी स्पीड मिलती है। जी, बिल्कुल, देखा जाए तो आपका जो है विधानसभा जो है पिंडरा आता है। यहाँ के मौजूदा जो विधायक है, लगातार दूसरी विधायक है पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह। क्या विधायक जी के भी द्वारा आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी, विधायक जी का ही पूरा विधायक जी का ही दिशा निर्देश है। उन्हीं के हिसाब से ही सारा कार्य हो रहा है। वो अभी हमारे मार्केट में पूरा वो सीसी कराए थे। मान के चलिए कि अभी तक जितने भी कार्यकाल हुए हैं और बाकी विधायकों के, हमारा मार्केट में कोई भी कार्य नहीं हुआ।
वो तो अपने कार्यकाल के पहले ही वहाँ पे विद्युतीकरण उन्होंने किया था, पोल लगवाए थे, तार लगवाए थे। अब की बार वो सारे विद्युतीकरण में उन्होंने केबलिंग का भी काम करवाया है। गाँव के अंदर अभी तार गिर गया था 11,000 वोल्टेज का पिछले पिछले साल, जिसमें जो है दुर्घटना होते-होते बची, बड़ी दुर्घटना होते-होते गर्मी के समय में गिरा था। जैसे उनको उन्होंने उनके उनके संज्ञान में आया, उन्होंने पूरे गाँव का जो पिंडरा फीडर का केबल है, तार थे, सारे 440 वोल्ट के तारों को बदलवा दिया, उसको केबल करवा दिया। इसके अलावा मार्केट का सीसी मैंने बता दिया है, नाला भी उन्होंने दे दिया है कार्य योजना में मार्केट का, और एक इंटरलॉकिंग जो कि कनेक्टिंग है हमारे अमृत सरोवर से कुवार संपर्क मार्ग पर, उसको भी उन्होंने दिया है, वो भी जल्द ही होने वाला है। और इसके साथ एक पिच रोड है जो हमारे यहाँ पश्चिम के पूरा एक मौजा है, वहाँ से देवचंदपुर तक संपर्क मार्ग वो जो है जोड़ेगा। ये कार्य भी उन्होंने जो है आपके जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में उन्होंने कार्य योजना में डलवा दिया है। जल्द ही वो भी पूरा होगा। विधायक जी पूरा मतलब पूरा गांगकला पर पूरा ध्यान देते हैं। अ, विकसित भारत में आपका जो है हमारा गांगकला ही चुना गया था समापन समारोह के लिए। उसके बाद आपका अमृत कलश जो ब्लॉक का जो अमृत कलश यात्रा था, वो भी 80 गांव में गांगकला को ही चुना गया था, और गांगकला पे उनका विशेष ध्यान है। और निसंदेह आप जो कार्य देख रहे हैं, वो बिना विधायक जी के सहयोग के संभव नहीं था। बिल्कुल। बहुत सारे विकास कार्य आपके गांव में हुए हैं, आगामी प्लान भी बहुत कुछ है आपका। तो आप जो बहुत सारे आपके ब्लॉक के ग्राम प्रधान या जनपद के प्रधान है वाराणसी जनपद के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस मॉड्यूल पे काम करें कि गांव का विकास करें? देखिए, मैं अपने सभी प्रधान बंधुओं से कहना चाहूँगा कि चुनाव जैसे ही आता है, मतलब कार्यकाल के लास्ट में, तो हर प्रधानों के अंदर एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है कि पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो देखिए, पहले दिन से अगर आप काम कर रहे हैं जनता के बीच में, तो ये असुरक्षा का भावना कभी नहीं आएगी आपको। और आप अपने जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, या आपके जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं,